देश इस समय जोश में है। उम्मीदों के महाकुंभ में हमारा हर खिलाड़ी दमखम दिखा रहा है। हार जीत हर मुकाबले के दो पहलू हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अंतिम पलों तक देश के लिए जूझना, खेल भावना के साथ लड़ना, आगे बढ़ना। और ओलंपिक के हर मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का यही जज्बा, यही जुनून हमें रोमांचित कर रहा है। हमें गर्व है कि विषम परिस्थितियों में भी डटे रहकर ओलंपिक तक पहुंचे सूरमा देश की आन बान और शान बढ़ा रहे हैं। बड़ी बहस में आज हम सलाम करेंगे इन्हीं सूरमाओं को। तो आज बड़ा दिन है देश के लिए भी, हरियाणा के लिए भी। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने देश का नाम रोशन किया है। भारत ने रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी और कांस्य पदक हासिल किया। आज की सफलता ने भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा है। पूरा देश जश्न में है, बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया और भारत ने एक इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी में भारत को पदक मिला है। इससे पहले आखिरी बार हॉकी में टीम इंडिया ने 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। चौथा क्वार्टर शुरू होने के साथ ही जर्मनी ने आक्रामक खेल दिखाया और गोल करने की हर संभव कोशिश की। मैच के 48वें मिनट में जर्मनी को पेनाल्टी कॉर्नर के रूप में मौका मिला और विनफिडर ने उसे गोल में तब्दील कर दिया। इसी के साथ स्कोर 5-4 हो गया। मैच आखिरी पलों में रोमांचक मोड़ पर तब आया जब जर्मनी को एक और पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया। हालांकि भारतीय गोलकीपर श्रीजेश ने उसे बचाकर भारत की जीत सुनिश्चित की। इसके बाद पूरा देश जश्न में डूब गया। देश इस पल को खुशी के जश्न के रूप में मना रहा है। भारतीय हॉकी टीम की इस जीत को प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बताया। पीएम ने लगातार 2 ट्वीट्स किए। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। उन्होंने लिखा ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। ओलंपियन सुरेंद्र पालड़ के घर में जश्न का माहौल है। पिता मलखान सिंह ने कहा कि आज मैं इतना खुश हूँ, शायद जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं था। बेशक गोल्ड नहीं आया, मगर मेडल हमने जरूर जीता। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। बहुत खुशी है जी। आप ही देख लो, सारा मेरा पड़ोसी, मेरे सब सारे रहे, हाँ रिश्तेदार आ रहे, देशवासी सारे खुश हैं जी। आज सारा भारत खुश है, मेडल आने पर सारा भारत खुश है। जश्न की तो बहुत बढ़िया तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। बड़ी खुशी है जी। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। भाई सुरेंद्र कुमार मेडल जीत कर आए और बड़ा धूमधाम से स्वागत होएगा जी उसका। सभी कुरुक्षेत्र वाले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। मन इतनी उम्मीद भी नहीं थी। मेरे बेटे का गया था, कल फोन करे ना बात हुई, मम्मी कोई बात नहीं, हार गए दो तीसरे का तो हकदार बनांगे। मैं कहा ठीक है बेटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, बिल्कुल जीत का ही है। महा नहीं जी, मैं मैच नहीं देखती, मेरा टेंशन हुआ, मैं बाहर बैठी थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जा जी। आज तो जी मना इतनी खुशी हो रही, इतनी मेरी शादी में भी नहीं हुई मना, वही मना दूल्हा मिलेगा और आज मना बहुत ज्यादा खुशी हो रही। भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद इतिहास रच चुकी है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। सोनीपत के गांव कुराड़ के रहने वाले सुमित के गांव में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। लड्डू मिठाई बांटे जा रहे हैं। हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर पिता को पहली बार पता लगा कि उनका बेटा सुमित हॉकी खेलता है। पिता ने बताया कि बचपन से सुमित छिपकर हॉकी खेलता था और ये कहकर खेलता था कि वहाँ पर खेलने में सामान मिलता है। विषम हालात से लड़कर हॉकी टीम में अपनी जगह बनाने वाले सुमित पर आज पूरा गाँव और जिला गर्व कर रहा है। आज का मैच तो बहुत ज़्यादा रोमांचक मैच था और सुमित की परफॉर्मेंस भी 7 मैचों में जितने भी मैच इंडिया टीम ने खेले वहाँ पे टोक्यो में, सभी में प्लेइंग 11 में सुमित था और सुमित ने अच्छा गेम दिखाया अपना। और सुमित ने जिस तरह से मेहनत करी थी, सुमित को फल मिल गया अपनी मेहनत का। सुमित की उम्र लगभग 23-24 साल है, मेरी उम्र 30 साल है। मेरे सामने सुमित ने खेलना शुरू किया, मेरे सामने मैंने सुमित को देखा है खेलते हुए। सुमित ने जिस तरह से मेहनत करी है, अकेला खेलता रहता था वो, और गरीबी इतनी थी कि मतलब जिस गरीबी के हालात से आज सुमित ने जो करके दिखाया है ना, शायद ही इंडिया की टीम में मुश्किल से बहुत ही कम खिलाड़ी होंगे ऐसे जिस तरीके से सुमित ने खेला है। खुशी सर आप देख ही रहे हैं, हमने तो मिठाई खा रहे हैं, बांट रहे हैं और इतनी ज़्यादा खुशी है कि बस इसका बयान नहीं कर सकते। क्योंकि हॉकी में एक मेडल आना और जिसको स्पॉन्सर भी नहीं मिल पाते हैं, जिसको जो प्लेयर जाते हैं वो फैमिली कंडीशन से कितने ज़्यादा उनके पास जॉब होती है और अपना ही हार्डवर्क करके जाते हैं, वहाँ ओलंपिक जैसे गेम में मेडल 40 साल बाद आना, इतनी ज़्यादा खुशी है कि देश को, गाँव को और पूरे परिवार को खुशी है सर।
भारत ने आखिरी बार हॉकी में ओलंपिक मेडल 1980 में जीता था। 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक जीतकर मनप्रीत एंड कंपनी ने इतिहास रच दिया। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज पर अपना कब्जा किया। हॉकी में भारत का ये 12वां ओलंपिक मेडल है। इससे पहले भारत को हॉकी में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज ओलंपिक मेडल मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो 41 साल बाद हमने पदक जीता है हॉकी में और पूरे देश में जश्न का माहौल है। गोल्ड तो नहीं मिला लेकिन पदक मिला है, मान सम्मान मिला है। हमारे साथ खास पैनल समय हमारे साथ मौजूद है। संजीव त्यागी जी हैं हॉकी कोच पानीपत स्टूडियो से, सुरेंद्र प्रताप जी, हरभजन सिंह जी हॉकी कोच और साथ ही गुरविंदर सिंह भी जो कोच रहे हैं सुरेंद्र पालड़ के, वो भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी और आप सभी को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं भी। सबसे पहले गुरविंदर जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये कहते हैं कि शिष्य अपने गुरु को नहीं चुनता बल्कि जो गुरु होता है वही अपने शिष्य को चुनता है, और सुरेंद्र पालड़ आपके शिष्य आज देश का नाम रोशन किया है। कैसा अनुभव, बहुत सारी शुभकामनाएं और विस्तार से बताइए जरा इस खेल को लेकर और सुरेंद्र के बारे में भी। हॉकी के देता हूँ और कुछ शुरू है उसके साथ हमारे में जहाँ स्टूडेंट पालन सभी टीम को था और वो थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है गुरविंदर जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाओं से हम समझ रहे हैं कि इस समय आप कितना खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे जिसका शिष्य इस समय नाम रोशन कर रहा है। हॉकी में हमने 41 साल बाद मेडल जीता है। हमारे साथ और भी तमाम हॉकी कोचेज मौजूद हैं। संजीव त्यागी जी, आपके पास आते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कोच तो आप भी हैं, हॉकी आप भी एक बच्चों को खिलाते हैं। जब हॉकी में 41 साल बाद देश ने मेडल जीता, कैसा अनुभव रहा, क्या फीलिंग आई? आज सुबह जैसे ही हमने टीवी खोला, सबसे पहले तो पूरी रात हम लोग इंतजार करते रहे। कई बार रात को उठ के देखा भी सुबह का टाइम तो नहीं हो जाए, कभी मैच निकल जाए। तो सुबह सबसे पहले 6 बजे उठ के नहा धो के सबसे मैच पे बैठे और बहुत ही उम्मीद थी कि हम जरूर जीतेंगे। और जैसा कि भारतीय टीम खेली, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा, बहुत ही सुंदर खेल रहा, टैक्टिकली भी और टेक्निकली भी। तो बहुत ही सुंदर खेल का, और इस खुशी को हम बयां नहीं कर सकते। ये पूरे देश की खुशी है। पूरे हरियाणा तो हरियाणा, पूरा वर्ल्ड इस ओर देख रहा था कि भारतीय हॉकी टीम किस दिशा में जा रही है। तो आज निसंदेह ही भारतीय हॉकी टीम को वो मुकाम मिला है, वो एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम 41 साल से जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे वो चीज़ अब हमें आके मिली है। हालांकि चलो गोल्ड और रजत की तमन्ना थी, लेकिन कांस्य पदक भी। और सबसे बड़ी बात तो मैं मुबारकबाद देता हूं, हमारे बीच में गुरिंदर कोच साहब हैं। सुरेंद्र इन्हीं का बनाया हुआ है खिलाड़ी है, बहुत ही लंबे समय से हॉकी टीम के साथ है, पिछला ओलंपिक भी खेल का आया था और अब इसको भी वो बहुत अच्छा खेला है। बहुत ही उम्मीद है इनसे कि आगे और भी अभी खेलेंगे। तो बहुत ही अच्छा एक सुंदर खेल का भारतीय टीम ने दिखाया है। पदक तो हासिल हुआ है हॉकी टीम को। सुरेंद्र जी, जैसा कि अभी बता रहे थे संजीव जी कि इंतजार हम करते रहे और बार बार उठ के देखते कहीं मैच स्लिप ना हो जाए या निकल ना जाए। भले ही जिसको हॉकी समझ में ना भी आता हो, लेकिन जब आसपास का पूरा माहौल रोमांच से भरपूर हो, उत्साह से भरपूर हो, तो अपने आप जोश आ जाता है और अपने आप समझने लगता है कि इस गेम में क्या हो रहा है। पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि हम 41 साल बाद हम मेडल लेके आए हैं और आगे भी हमारा दौर ऐसे ही मेडलों से चलेगा। और आज सुबह जैसे ही हम उठे तो हम ग्राउंड पे गए, बच्चों के साथ मैच देखा, बच्चों के साथ बैठकर हमने पूरा मैच देखा, लास्ट सेकंड तक मैच देखा है। और ये युग 41 साल बाद आया है, हमें बहुत खुशी है कि हम आगे भी मेडल लाते रहेंगे। और गुरविंदर कोच साहब हैं जो कि सुरेंद्र पालड़ के कोच हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक ओलंपिक मेडलिस्ट प्लेयर तैयार करे और आगे भी तैयार करते रहेंगे। हरभजन जी, सुरमाओं को आज देश सलाम कर रहा है। 2023 में वर्ल्ड कप है।
41 साल का सूखा खत्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आगे 41 साल का सूखा है, वो अब बरसात हुई है, अब आगे भी ये मेडलों की बरसात ऐसे ही चलेगी। हम आशा करते हैं कि 2023 जो हमारा वर्ल्ड कप है, हम उसमें भी गोल्ड लाए। इससे अच्छा करेंगे, बेटर है हमारी टीम। और 24 ओलंपिक है। हरभजन जी, देश सूरमाओं को सलाम कर रहा है। 41 साल का सूखा खत्म। हाँ जी, हाँ जी, सभी देशवासियों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। और जो सुरेंद्र पायलट जी के कोच हैं गुरविंदर सिंह जी, आप जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। जी हरभजन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि आप लोग हॉकी कोच हैं। हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। आप लोग बच्चों को तैयार करते हैं, उनको बनाते हैं, और यही बच्चे जब ओलंपिक में जाते हैं तो कमाल करते हैं। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है हमारे को। बिल्कुल जी, हम जो इनको हार्ड ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और बच्चे अपने कोचेस का जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उनका पूरा ख्याल रखते हैं। और उसी का आज नतीजा है कि जो हमारी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, ये सब उनके बच्चों का प्लेयर्स का हार्ड वर्क है और कोचेस का हार्ड वर्क है। उन्हीं की वजह से जो आज ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। बिल्कुल संजीव जी, अभी तो हम तस्वीरें देख रहे हैं और पूरे देश से यही तस्वीरें आ रही हैं। तो हरियाणा का नाम रोशन हुआ है। बच्चों को मेहनत करवाएंगे। हरियाणा के 2 खिलाड़ी इस टीम में थे, हॉकी टीम में थे, और उन्हीं के गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं। लेकिन एक सवाल तो मन में ये आता है ना कि 41 साल बाद ये हुआ, अगर सुख सुविधाएं या अगर ऐसी उपेक्षा ना होती, या फिर कहीं ना कहीं तो कोई कमी रहती है, जो इतना लंबा गैप हो जाता है, या खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिल पाती कि वो इस तरह से कारनामा करें और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है, टोटा है उन खिलाड़ियों को। कहीं कोच नहीं है, कहीं कोच है तो खिलाड़ी नहीं है। एक विभिन्न तरह की समस्याएं हैं जिनसे हमारे खिलाड़ी, और हॉकी एक ऐसा खेल है, बहुत ग्रास रूट लेवल का खेल है, जमीनी स्तर से इससे जुड़ना पड़ता है। बहुत छोटी आयु से खिलाड़ी तैयार होते हैं, जब जाके कहीं वो आगे उनसे उम्मीदें जगती हैं। अभी देश के अंदर हरियाणा का हॉकी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि गांव-गांव में, हर गांव में हॉकी को लेकर एक बड़ा उत्साह है। गांव की टीमें हैं, गांव के ग्रामीण स्तर के टूर्नामेंट होते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सरकार की ओर से और सुविधाएं मिले, कहीं आज देखो पूरी हॉकी जो है वो एस्ट्रोटर्फ पर खेली जा रही है, और हरियाणा के अंदर 44 के करीब एस्ट्रोटर्फ हैं, जबकि हॉलैंड और आपका बेल्जियम, स्पेन, वहां अगर देखें तो एक शहर के अंदर 1500 और बहुत ज्यादा मात्रा में उनके छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में उनके एस्ट्रोटर्फ हैं। तो जहां वो हमारे के मुकाबले एस्ट्रोटर्फ पे गेम खेलते हैं तो उनका गेम ऑटोमेटिकली फास्ट होता है। बिल्कुल। और ये हॉकी खेल टेक्निकल भी है और टैक्टिकल भी है। गुरविंदर जी, जैसा कि संजीव जी बता रहे हैं, मिलेंगे उतने ही ग्रास रूट लेवल का खेल है, उत्साह भी है, बच्चों में जोश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाओं का टोटा है, अभाव है, सुविधाएं नहीं मिलती, कहीं स्टेडियम नहीं, कहीं कोच नहीं, कहीं खिलाड़ी नहीं। ये बात तो जो त्यागी साहब ने बात कही है, अभी हरियाणा सरकार, जो मैं ये आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि बात डबल हो रही है। तो सुविधाओं की तो बात जैसे त्यागी साहब ने कही, तो वो मैं उससे सहमत हूं, लेकिन फिर भी हमने सुरेंद्र कुमार को हमने तैयार किया, तो मेरे पास आज भी मड कोर्ट है, और वीकली हम ट्वाइस प्रैक्टिस करने के लिए हम शाबाश वगैरह जाते हैं। तो मैंने आज सुबह भी मेरे पास आए थे, तो मैंने आज भी रिक्वेस्ट की थी
कि भाई हमें जाकर हमारे बच्चे ने इतनी बड़ी सौगात दी है इंडिया को, तो हम भी ये मैडम, ये मेरा भाई, ये जो मेरा बच्चा खेला है पायलट जी, इस पे पहले भी हमारे 5-6 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। जी जी जी। एक लड़का हमारा जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी बना है मैडम। तो मैं कह रहा हूँ जो तकलीफें हमें देखी वो आगे वाले जनरेशन को ना देखनी पड़े, तो उसके लिए मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें रिटर्न गिफ्ट में ग्राउंड दें और हमारा जो बच्चा, ये बच्चे को अपना एक अच्छा स्थान दें। क्योंकि मैडम मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो 2 लड़के हैं, इनमें से कोई भी लड़का बच्चा हरियाणा में नौकरी नहीं करता जी। तो उनको थोड़ा बूस्ट मिले, अच्छे डिपार्टमेंट मिले, जैसे अभी डीएसपी की पोस्ट दें, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट दें जी। और तो इसके लिए सरकार सोच रही बात ताकि वो अपने हरियाणा की तरफ से भी बिल्कुल खेलें, क्योंकि अभी उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है मैडम अपना डिपार्टमेंट को जी। और बाकी ये बात है करने, ये बड़ी खुशी का विषय है। बिल्कुल, पूरा देश इस समय फक्र महसूस कर रहा है। सुरेंद्र प्रताप, जब खिलाड़ी कामयाब हो जाता है तब तो दुनिया जश्न मनाती है, दुनिया गुणगान करती है, लेकिन जब वो संघर्ष में होता है तब उपेक्षित होता है। ये तो किसी से बात छिपी नहीं। हॉकी टीम तो वो थी जिसको स्पॉन्सरशिप तक नहीं मिल रहे थे, आज जब वो कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है तब वाहवाही हर तरफ। मैम, मैं संजीव त्यागी की बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि जो हमारी हरियाणा सरकार है, ये पहली बार है सरकार ओलंपिक में जाने से पहले ही उनको तैयारी के लिए पैसे दे रही है और प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारे खेल मंत्री है हरियाणा के संदीप सिंह, वो एक स्पोर्ट्समैन है, ओलंपियन है, उनसे ज्यादा कोई दर्द को नहीं समझ सकता। तो वो स्पोर्ट्समैन के लिए काम कर रहे हैं, ग्रास रूट से लेके ऊपर तक। अभी हरियाणा में नर्सरियां चलाई जा रही हैं, सामान प्रोवाइड कराया जा रहा है बच्चों को, जितना हो सके उतना फैसिलिटी दी जा रही है सरकार तरफ। और रहा कि ओलंपिक में जाने से पहले, तैयारी से पहले, मंत्री साहब संदीप सिंह ने और हमारे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इनको जाने से पहले ही 5-5 लाख रुपए इनके खाते में करा दिए। और अब इनको 2-2 करोड़ पे सरकार ने घोषणा की है, 6 करोड़ ये कोई भी राज्य नहीं कर रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और 31 प्लेयर हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक में इंडिया को। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मंत्री साहब संदीप सिंह जो है वो एक ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन रहे हैं। और आने वाले अभी हमारे फील्ड में काम चल, अभी डिप्टी डायरेक्टर भर्ती करे हैं स्पोर्ट्समैन हरभजन जी। ये तो हरभजन जी, ये सवाल आपसे काम कर रही है सर। ये जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई खेल खेलते हैं तो वो ताकत से नहीं बल्कि हौसले से आती है उसमें ताकत, और हौसला तभी आता है जब आपका मनोबल बढ़ाया जाए। तो सरकार मनोबल बढ़ा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। हाँ जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जो बच्चा शुरू में हॉकी खेलता है, शुरुआत करता है, तो वो एक गरीब घर से ज़्यादा बच्चा आता है। तो इसीलिए तो उस टाइम जब वो बच्चा शुरुआत करता है तो उसको उस टाइम पे बहुत सहायता की जरूरत होती है। तो जो कोचेज वगैरह हैं या उसका पहला कोच होता है स्कूल में, या पीटीआई होता है या कोच होता है जिससे वो बच्चा सीखता है, तो कोच या पीटीआई जो है वो अपनी एफर्ट से उसकी हेल्प करता है, उसको गाइड करता है। फिर उसके बाद उसमें हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हेल्प लेते हैं, जो अपना फ्रेंड लोकल सर्कल है उनसे भी हम हेल्प लेते हैं।
तो इस तरह हम उन बच्चों की हेल्प करते हैं, तो उनको मोटिवेट करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कुछ सामान प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल गुरविंदर जी, हम जब स्टोरी कोई देख रहे स्टेट थे, वगैरह होती है, हम स्टोरी देख रहे थे जब सुरेंद्र स्टेट कायड़ होती की है, भी तो उस टाइम भी हम और अपने सुमित कुमार की भी हमने कहानियां देखी अभी कि किस तरह से गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन मेहनत लगातार करते रहे, उसी मेहनत में पढ़ाई भी की, घर का खर्चा भी उठाया, अपना खर्चा भी उठाया और हॉकी के लिए मेहनत भी की। तो जरूरी है कि ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाए, हर तरह से मोटिवेट किया जाए, और इसमें आप जैसे कोचेस की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। मैडम बिल्कुल बात ठीक है आपकी। मैं ये मेरे पास ये सुरेंद्र कुमार से है, मेरे सामने ये पड़ा हुआ है। आज उनके पेरेंट्स भी मुझे मिले हैं और आज पड़े हुए तो मैं बात सहमत हूँ, लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये भले ठीक है, थोड़ी अड़चनी आएंगी, लेकिन अगर आप डिटरमेंट हो तो कोई आपको ऊंचाई प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल। ये मेरे सामने ये एग्जाम्पल है सुरेंद्र कुमार का, और मैं उसकी प्रतिभा से भी खुश था, उसकी मेहनत से भी खुश था। उनके माँ बाप का जो मेरे को सहयोग दिया, और समय टाइम पे समय पे उसको सारी चीजें मिलती रही। जैसे उसको, और देखो मैं आपको थोड़ी शॉर्ट स्टोरी बता दूं उसकी। तो वो पहली नेशनल खेला, उसमें में उसका गोल्ड आया, फिर उसमें जूनियर नेशनल खेला, फिर उसमें हरियाणा का गोल्ड आया, और तो उसी नेशनल के बस पे फिर वो नेशनल इंडिया कैंप में गया, और वो जूनियर एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, ओलंपिक, जूनियर वर्ल्ड कप। मैडम और एक उपलब्धि जो शायद जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि जो 18 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें एकमात्र एक खिलाड़ी था जिसको विश्व एकादश में जगह मिली थी। मैडम इन उपलब्धियों पर हम सभी को बहुत फक्र है, नाज है। और अब संजीव त्यागी, इंतजार अब कल का भी है जब महिलाएं उतरेंगी, महिला हॉकी टीम उतरेगी, 9 खिलाड़ी हरियाणा से। बिल्कुल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर हरियाणा का है कि 16 में से 9 लड़कियां हरियाणा की खेल रही हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है, और उम्मीद ये है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले, बाय द वे सेमीफाइनल में हार गए और बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं हारे, 2-1 का स्कोर था, उसके बावजूद भी मनोबल उनका बड़ा है। और जो आज की हमारी जीत है ये भी लड़कियों के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। तो हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है, और पहले से ही रहा है। आज की बात नहीं, पहले शाहबाद की 9-9, 10-10 लड़कियां अकेली शाहबाद की हरियाणा में खेली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हरियाणा का। सुरेंद्र प्रताप, कल का भी बेसब्री के साथ इंतजार। बिल्कुल शो मैम, बिल्कुल इंतजार है। कल भी हम मेडल पोडियम पे दिखेंगे और लड़कियों की टीम हम मेडल लेके आएंगे। हम श्रेय देते हैं कोचेस को और हमारी हरियाणा सरकार को कि वो प्लेयरों के लिए इतना काम करी है, और आगे भी हम ऐसे ही सरकार और कोचेस काम करते रहेंगे। प्लेयरों का मनोबल सरकार ऐसे ही बढ़ाती रहेगी। हम कहते हैं, और कल के लिए आपको एडवांस में बधाई कि हमारा मेडल कल जरूर आएगा, श्योर। और हमने हरियाणा को 9 लड़कियां दी हैं ओलंपिक में। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि इंडिया से कि 9 लड़कियां हमारी रिप्रेजेंट कर रही हैं ओलंपिक में हॉकी को। ये कोचेस के लिए भी और सरकार के लिए भी गर्व की बात है, और पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि कल हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे और ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे। हम पोडियम पे नजर आएंगे लड़कियों के साथ। हरभजन जी, जब आपका जो खेल है वो भारत की अगुवाई करता है या दुनिया के मंच पर नजर आता है सबसे आगे, तो आपको फक्र होता है कि आप हॉकी टीम के कोच हैं? हाँ जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत फक्र होता है हमें, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो इंडिया की टीम है उसमें हरियाणा की 2 लड़कियां हैं, और जो हमारा सेंटर है हिसार का, हिसार की लड़कियां 2 हैं, उसी के अंदर सुविता पुनिया और उदिता, ये दोनों भी हमारे साई एसटीसी हिसार से हैं जी।
तो ये हमारे पास 2010 से लेकर 2019 तक हमारे पास ही ट्रेनिंग की है इन लड़कियों ने। तो हमें उम्मीद है कि कल हम आपको ये ब्रोंज मेडल जरूर लेगी और देश का नाम रोशन करेंगे। गुरविंदर जी, पूरे देश की शुभकामनाएं और आशीर्वाद महिला हॉकी टीम के साथ भी। जरूर मैडम, मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि भारतीय लड़कियां अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा मैच करें। तो बाकी मेडल के लिए तो हम उसके लिए उम्मीद रखते ही हैं। बस ये मेरी उनकी शुभकामनाएं रहेंगी कि अच्छा खेलें, अच्छा खेलें। आप सभी को बहुत बहुत तो शुभकामनाएं और भगवान बहुत से बहुत प्रार्थना। शुक्रिया, आभार यहां पर आने के लिए। तो दुनिया में हरियाणा का दमखम दिख रहा है, शानदार प्रदर्शन पुरुष हॉकी टीम का और कल जलवा महिला हॉकी टीम का भी। इन सुरबाओं को हमारा सलाम और शुभकामनाएं।